काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ बार बार सामने आती है कि जब भी कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, दो चार चुनिंदा किस्म के लोग आएंगे, खुद की फ़ोटो लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे भी मैं इस समाज से हूँ, तुम यदि अपनी बेटी की शादी हमारे लड़के से करवा दोगे तो हम हिंदू राष्ट्र मानने को तैयार हैं। तो भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, तुम जानबूझ के अनजान बन रहे हो या तुम्हें हिंदू राष्ट्र की समझ नहीं है। भी ठीक है, हम आएंगे, दो चार बातें विरोध में लिखेंगे या कुछ भी शर्त रखेंगे अपनी और चल दिए। विरोध करना है तुम लोगों ने, यही बात हुई। तो सुनो, सबसे पहले इस बात को समझ लो, शादी वो एक समाज का विषय है। शादी से पहले वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं देखी जाती है। वो एक फैमिली डिसीजन है, फैमिली अपने हिसाब से तय करती है कि ठीक है हमारी लड़के के लिए घर सही है या नहीं है, और तुम उसे धर्म के साथ जोड़ना चाहते हो। धर्म एक समाज का टॉपिक नहीं है, वो एक राष्ट्रीय सोच है, वो राष्ट्रीय सोच का विषय है। उस धर्म से जुड़े हुए समाज के अलग अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, उनकी अपनी परंपराएं हो सकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो धर्म से अलग होगी। तुम्हारे अपने समाज में देख लो, कोई ये थोड़ी है भी ठीक है कोई भी आएगा तुम्हारे घर में लड़की दे के चला जाएगा। किसी भी घर में रिश्ता तय करने से पहले उस घर का परिवार कैसा है, वो परिवार कैसा है, वो उनका परंपराएं क्या है, रीति रिवाज क्या है, उनका किस तरीके का बैकग्राउंड, वो सब चीज़ें देख के फिर तय होती है। और तुम चाहते हो भी ठीक है कोई भी आए और तुम्हारे बेटे के साथ अपनी लड़की का रिश्ता चला जाए, सिर्फ इसलिए कि तुम हिंदू बने रहो। तो भाई किसी को मजबूरी में हिंदू बना के नहीं रख सकते। स्पष्ट बात ये है, तुम चाहते हो कि शर्तों के साथ तुम्हें हिंदू धर्म में शामिल करें, कल को तुम नई शर्त लेके आ जाओगे। पहली बात तो ये कि जब तुम्हारे मन में उस धर्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तुम उसका सम्मान ही नहीं करे, तो तुम्हें उस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। तुम किस बेस पे उस धर्म की बात कर रहे हो? धर्म को श्रद्धा से माना जाता है, उससे सम्मान दिया जाता है, और तुम समाज और धर्म को एक करना चाहते हो। तुम्हें सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि जब तक धर्म को नहीं समझ पाओगे, धर्म में एक नहीं हो जाओगे, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि समाज की दूरी अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम धर्म में साथ दो, तुम धर्म को एक करो सबसे पहले, ठीक है, उसे मानो, दिल से मानो, तो समाज की दूरी अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कुछ हर धर्म में अपने कुछ खामियां हो, कुछ उनकी किसी कारणवश चली आ रही रीति रिवाज हो ऐसी, या ऐसी कोई कमी हो जो भी ठीक है गलत है, उस चीज़ का विरोध करो, समझ में आता है। उसकी वजह तुम पूरे धर्म का थोड़ी विरोध करोगे। और यदि तुम धर्म में साथ दे रहे हो ना, तो सभी समाज आपस में बैठ के उस कुरीति को दूर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ विरोध करना है। तो देखो भाई, हिंदू धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें तुम्हारी शर्तों के साथ तुम्हारे हाथ जोड़ के कि ठीक है भी तुम आओ, हम तुम्हारे सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, कल को तुम कोई नई शर्त रख दोगे। तो इस चीज़ को समझो, बेवजह विरोध करना बंद करो भाई, ठीक है। अगर उस विषय में तुम्हें समझ नहीं है ज़रा सी, तो ये मुँह उठा के ऐसे कुछ भी मत बोलो। उससे पहले सोच लो, समझ लो क्या बोल रहे हो तुम। तुम्हें भी धर्म का विरोध करना है, तुम्हें मतलब ही नहीं है शादी ब्याह से, तुम्हें समाज से। पहली बात तो तुम, मुझे लगता है तुम्हें अपने समाज के लोग नहीं मानते होंगे। तो उस चीज़ को समझो, कुछ भी पोस्ट डालने से पहले समझ लो भी तुम किस विषय पे क्या बोल रहे हो। तुम धर्म और समाज को, शादी जैसे सामाजिक मुद्दे को धर्म के साथ जोड़ना चाहते हो भी ठीक है। अरे यार, पहले धर्म को समझो, शादी ब्याह भी होने लग जाएंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम उस लायक तो बनो। ये थोड़ी है कि करेगा नहीं, तुम्हारी परंपराएं मिल रही है, तुम्हारा परिवार अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा, क्यों नहीं होगी शादी? तुम ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है नहीं हमें तो लड़की दो, तब तो भाई नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। साथ दे सकते हो तो दिल से दो, अगर श्रद्धा है मन में तो साथ आओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। पर बेवजह ये बकवास करना बंद करो, ठीक है। जय सिया राम।